सफीर अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो शफक की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, और उसमें थोड़ा बहुत कसूर तुम्हारा भी होता, क्योंकि उसे अच्छी बुरी बातों से रोकना टोकना तुम्हारा काम है। उसका शौक पूरा करने के लिए तुम उसे अपनी कंपनी में जॉब दोगे। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था कि हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम हमारी बात मानो। ज़ारून, मेरी बातों का गलत मतलब मत लेना। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नूर अंकल शफक को तुम्हें सौंप के गए और कल को जवाबदेही तुम ही हो गए, तो इसलिए उसके लिए वो फैसला करो जो उसके लिए बेहतर हो। वो तो नासमझ है, लेकिन तुम नहीं हो। प्लीज मेरे बातों पर गौर जरूर करना। ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं सोचता हूँ, फिर बात करते हैं। अब चलता हूँ, तेरे ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अल्लाह हाफ़िज़। वो तुम्हारे साथ ऑफिस जाए और सारा दिन तुम्हारे करीब रहे, ये मुझसे कभी बर्दाश्त ना होगा। ज़ारा, क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए? ये फैसला तो तुम्हें करना है शफक। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए तो छोड़ दो, लेकिन ऐसे नहीं। उन्हें सबक सिखाने के बाद खामोश रहोगी तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। भाई ने लाख सपोर्ट किया हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि जॉब कंटिन्यू करने की तुम्हारे पास कोई वैलिड रीज़न है और तुम हालात से मुकाबला कर सकती हो तो बेशक कर लो। लेकिन एक बात याद रखना शफक, तबरेज़ और भाई हर जगह मौजूद नहीं होंगे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मैं उन शातिर और मक्कार लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ ज़ारा। तो फिर ये ख्याल छोड़ दो, और अगर जॉब करनी भी है तो भाई को ज्वाइन कर लो। लेकिन मैं क्या हुआ? किसकी कॉल है? रेहान की कॉल है। लाओ मुझे फोन दो, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगाऊं। मैं स्पीकर ऑन करती हूँ, तुम पहले बात करो, मैं देखूं जरा क्या कहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिस शफक, कहाँ पर गायब हैं आप? मैं घर पर ही हूँ। आप घर बैठी हुई हैं। आपको पता भी है कि आपकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। पार्टी बगैर मीटिंग के वापस चली गई और उन्होंने बॉस को कंप्लेन भी कर दी है। कंप्लेन तो अब हम आपकी करेंगे मिस्टर रेहान। आप कौन? मैं शफक की बहन। कल जो कुछ आप लोगों ने किया, जो गंदा मंसूबा बनाया, हमें सब मालूम है। क्या क्या फजूल बकवास कर रही हो? कौन सा मंसूबा? आप जब शफक के जूस में कल बेहोशी की दवा मिला रहे थे, उसकी वीडियो शफक ने बना ली है। और सफीर ने जो कुछ अपनी माँ से कहा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। क्या मतलब है आपका? मतलब ये रेहान साहब कि आप लोगों की साजिश पकड़ी गई है और अब हम विद प्रूफ आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। खामखा की धमकियां ना दो मुझे। सफीर ने अपनी माँ से कहा कि शफक अब हमारी कैद में है, हमने उसे घेर लिया है, और इस बात की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। डरपोक ने फोन ही बंद कर दिया। लेकिन जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो तुमने झूठ क्यों कहा? ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही निपटा जाता है मेरी जान। डोंट वरी।
मैं हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू। मिसेस आबिद, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारी फैमिली को कितने अरसे से जानती हैं। रमीज की नेचर से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो तो लड़कियों से कितना दूर भागता है। इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा कदम वो उठा ले और मुझे पता भी ना चले, ऐसे कैसे हो सकता है? खैर, आप लड़की वालों को कह दीजिए मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, वो अपनी बेटी को अपने पास रखे। पागल हो, दिमाग खराब है, साम लगा दिया। क्या हुआ अम्मी? मिसेस आबिद कह रही थी कि लड़की वालों को कहीं से पता चला है कि तुमने शादी कर रखी है। क्या शादी? तो सॉरी कंट्रोल। अम्मी, शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल है कि मैं छुप के कर लूंगा। एक जीती जागती लड़की को कहीं भी छुपा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप तो जानती है ना मुझे, मेरे अंदर तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी भी लड़की से सही से बात कर सकूं। हाँ बेटा, मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ, तुम परेशान मत हो। वैसे भी तुम्हें लड़कियों की कोई कमी है? बहुत मिलेंगी तुम्हें इंशाल्लाह। छोड़े ना अम्मी, आपको पहले भी कह चुका, मुझे शादी वादी का कोई शौक वौक नहीं है। लेकिन मुझे तो जरूरत है। रमीज, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं चाहती हूँ कि इस घर में बहू आए, मैं अपने पोता पोती से खेलूं। वैसे भी मेरी सारी दोस्तें कोई नानी कोई दादी बन चुकी हैं और एक मैं हूं कि मैं आपको जो ठीक लगता है आप करिए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। थैंक यू, जीते रहो। ओह, कल शाम में तबरेज अपनी अम्मी के साथ आ रहे हैं। फूफो, आपने उन लोगों से बात कर ली थी? हाँ, वो कल आया था ना, तभी मैंने उसको कह दिया था। आज उसकी अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि कल आना चाह रही हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मुझे तबरेज बहुत पसंद है, बहुत सुलझा हुआ लड़का है। पहले तो कुछ गलत फहमियाँ थी। फूफो, तबरेज हमेशा से मुझे भाइयों की तरह अजीज है। वो बाबा को बाबा ही कहा करता था और बाबा भी उसे बेटा ही समझते थे। और तुम लोगों ने जो क्लास की बात की थी, मैंने कभी उस बात को अहमियत नहीं दी, क्योंकि हारून एक सेल्फ मेड इंसान थे। मेरे घराने से उनका ताल्लुक था, जो कुछ किया अपनी मेहनत से किया। और बेटा, तबरेज में भी मुझे वही खूबी नजर आती है जो हारून में थी। क्या हो रहा है? कल तबरेज और उसकी वालदा आ रहे हैं शाम में। ओके, तो उनसे कहिएगा कि खाना हमारे साथ खाएंगी वो, और खाना बनाएंगी मैडम शफाक। बिल्कुल, आप नहीं भी कहते ना तो मैं ही बनाती। तुम्हारे लिए बाय द वे एक और खुशखबरी है। वो क्या भाई? तबरेज का दोस्त है ना एसपी शुजा, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने बताया कि सफीर और रेहान को कल उसने थाने बुलाया। जबरदस्त, अच्छा है, इन्हें थाने बुलाकर खूब खबर ले इनकी। हाँ, ऐसा ही होगा। 24 घंटे उन्हें लॉकअप में रखेगा और तबीयत साफ करके भेजेगा वापस। अरे ये तो बहुत अच्छा करेंगे वो लोग, बल्कि ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो सिर्फ वार्निंग होगी अम्मी, अगर उन्होंने आइंदा ऐसा कुछ किया तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता। वैसे भाई, आज शफक के सर रेहान की भी कॉल आई थी। सर रेहान, वो क्या कह रहे थे?